आज जयपुर में जहाँ सत्संग का सभी ने आनंद लिया और राजस्थान में ये पिछले 5 दिनों से एक अवसर मिल रहा है आप सबके बीच सत्संग करने का, तो हर जगह यही भाव कि इंसान हो तो इंसान वाला जीवन जियो, मानवीय गुणों से युक्त हो, आपसी प्रेम प्यार विनम्रता सत्कार ऐसे भावों से एक जीवन युक्त हो और जीवन में प्राथमिकता हर समय इस ईश्वर परमात्मा निराकार को दी जाए। पहले इसको जान के फिर जीवन में हर पल के लिए शामिल करके, तो भक्तों ने हमेशा से यही संदेश जो आज भी हमने अलग अलग माध्यम से श्रवण किया, एक जीवन को सुधारने वाले भाव और यही चेतनता की आवाज़ कि जीते जी इस जीवन का मोल डाल लिया जाए, इस आत्मा और परमात्मा का मिलन इस ब्रह्म ज्ञान से करा लो, जीवन को सफल कर लो। जीवन को जीते जीते हमें जहाँ चेतन भी रहने की बहुत आवश्यकता है कि सिर्फ इतना नहीं कि ये परमात्मा एक बार देख लिया अनसंग है फिर इसको भुला दिया जाए। एक जागरूकता जीवन में हर पल के लिए हो। ये सिर्फ एक सामाजिक रूप ही नहीं, ये आध्यात्मिक रूप की एक चेतनता कि कैसे हमें एक चालाक नहीं बनना, चेतन बनना है। चालाकी तो संसार के हर कोने में देखी जाती है। कोई किसी का कुछ हक दबोच लेता है चालाकी से, या फिर अपना काम करने के लिए किसी को नीचे खींच लेता है, गिरा देता है। तो भक्त तो हमेशा से एक अपलिफ्टमेंट ही करते हैं, एक सुधारक समाज के भी और हर एक की आत्माओं की भी ये चिंता की ये पीड़ा, एक आत्मा इतने योनियों से भटक के अब जब मानव शरीर में आई है तो ये हर एक आत्मा जान ले कि असली स्रोत क्या है। और यही बात कि जीवन को फिर हर पल इतने जागरूकता से जीना है कि हर पल में कोई भी काम कर रहे हो पर एहसास इस परमात्मा का, जैसे बोलते भी हैं कि हथ कारवल दिल यारवल, कि एक कुछ भी कार्य कर रहे हैं तो हाथ से अगर काम हो रहा है पर ये मन उस काम को तो पूरी तरह जहाँ जागरूकता से कर रहा है, पर ये परमात्मा से ही एक लगन में लगा हुआ है। फिर चलते फिरते खाते उठते बैठते पारिवारिक कर्तव्य पालन पोषण पढ़ाई लिखाई काम इत्यादि कुछ भी हो, ये मन तो टिक गया इस परमात्मा में, निराकार में हर समय लीन और फिर सहज रूप में दिनचर्या हो रही है। तो बात वही कि अक्सर जीवन में जो इस तरह भोलेपन में प्रेमा भक्ति कर लेते हैं वो एक चालाकी को नहीं अपनाते, एक चतुराई को नहीं, एक हमेशा चेतनता को अपनाते हैं। एक उस तरह इल्ज़ाम किसी और पे नहीं, अपने अंदर ही देखते हैं कि अगर कुछ कर रहे हैं हम दिन में तो वो हमारे वजह से कुछ गलती हो रही है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई बाहर का और कोई कारण नहीं, हमारे अंदर की कमी, उसको सुधारने का भाव। और वहीं संसार में तो फिर कोई भी चीज़ किसी के साथ हो तो गलती अपने नहीं सामने वाले की ही देखते हैं। एक कहानी भी जो अक्सर हमने सत्संग में हमेशा सुनी कि कैसे एक पिता उस तरह से तो एक स्कूल का टीचर और वो पढ़ाई वहाँ न जाने कितने सालों से कितने विद्यार्थियों को पढ़ा रहा, और वहीं अब अपने बच्चे को घर पे भी वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा। और अब जब एग्ज़ाम्स हुए तो स्कूल के तो विद्यार्थी, उसके स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छे नंबर से पास, और अपना खुद का बच्चा
जिसका टीचर चाहे वो खुद ही और बाकी अन्य बच्चों का भी, उसके कुछ नंबर खास नहीं। तो जब अपने बच्चे को वो सवाल पूछता है कि ऐसा क्या कारण हो गया, एक जो आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम्स में नहीं नंबर ला सके, और अब वो बच्चा ये कहता है कि आप तो पिताजी पढ़ लिख के इतने अच्छे हो गए कि आप तो खुद टीचर बन गए हो, और ये एक आप जब टीचर बने तो आपके कितने नंबर आते थे। तो वो आगे से कहता है वो पिता कि मेरे तो हर बार पूरे पूरे नंबर आ जाते थे, जितने का भी एक एग्ज़ाम होता था पूरे अंक ले आता था। और वो बच्चा फिर टीचर को कहता है तो आपका टीचर तो बहुत अच्छा होगा कि आप इतने अच्छे नंबर ला रहे हो, पर मेरा टीचर अच्छा नहीं था, मैं कम नंबर लाया। तो बात वही चतुराई की कि अब वो अध्यापक में कमी नहीं है, जहाँ वो स्कूल में 50 बच्चों के अच्छे नंबर, तो वो अध्यापक की कमी नहीं है, अध्यापक ने तो बहुत अच्छा पढ़ाया। और यहाँ वो एक विद्यार्थी जो उसका अपना ही बच्चा अच्छा नहीं, तो वो कमी अपने अंदर नहीं देख रहा कि शायद मैंने ही अध्ययन ठीक नहीं किया, शायद जितने ध्यान से परीक्षा की तैयारी एक लगन से करनी थी मैंने नहीं की, पर इल्ज़ाम एक मिनट में अपने पिता पे कि आपने ठीक से नहीं पढ़ाया, ये नहीं कि मैं ठीक से पढ़ा नहीं। तो बात यही, भक्त हमेशा एक आत्ममंथन करते हैं, अपने अंदर ही अपनी कमी खोज के उसके सुधार पे लगते हैं। एक कभी भी दूसरी के ओर उंगली नहीं, सब अपने अंदर ही झांकने की बात करते हैं कि एक संसार में चाहे कुछ भी हो, हम कहाँ खड़े हैं। जो भक्ति में अक्सर जिक्र होता है कि क्या हम आग लगाने वालों में गिनती हो रही है कि आग बुझाने वालों में हो रही है। चाहे योगदान एक अपनी क्षमता अनुसार हम जितना दे रहे हैं, चाहे कोई ज़्यादा दे रहा है कोई कम, पर अपनी क्षमता से तो पूरा ही दे रहे हैं। तो बात वही कि वो जब भाव का एक जो नियत का एक इंटेंशन की जो बात है वो सही दिशा हो, तो फिर एक रूप कर्म रूप कितना भी कैसा कोई कर रहा है वो मायने इतना नहीं रखता, जितना एक नियत, एक मन के अंदर क्या अवस्था है, किस भाव से किया जा रहा है। क्या सिर्फ संसार में वो काम करके कुछ लोगों से प्रशंसा हो जाए, थोड़े पॉपुलर फेमस हो जाएं, या फिर बाकी ही सेवा भाव है। ये बात तो भक्ति में सिर्फ यही कि एक भावों का प्रेम, एक निर्मल मन, प्यार से युक्त, प्रेम से युक्त प्रेमा भक्ति। तो ऐसी ही प्रेमा भक्ति हमेशा भक्तों ने स्वयं की भी है, और प्रचार रूप भी ऐसा ही कि परमात्मा को जीवन में डाल के ये प्रेम की लगन लग जाएगी तो हर पल में प्रेम है, हम स्वयं ही प्रेम बन जाएंगे। और प्रेम बनने से फिर अंदर हमारे कुछ कड़वापन बचेगा नहीं, जो एक प्रेम है वो फिर हम आगे भी बांटते चले जाएंगे। फिर मन के अंदर सोचकर भी एक चेतनता की ही हर पल में और बात आएगी, चतुराई की नहीं। एक किसी को कैसे और सत्कार दिया जाए, एक सोच हमेशा प्रोडक्टिव रहेगी, ना कि एक खुद को डुबाने वाली और सामने वाले को डुबाने वाली सोच बनेगी कि कैसे किसी को दुख पहुंचाया जाए, आंसू दिए जाएं। तो भक्तों ने हमेशा प्रोत्साहन ऐसे ही दिया है कि अपने जीवन का सुधार करें, तभी तो हम हमेशा सेवा, सिमरन और सत्संग की बात भक्तों से सुनते हैं कि मन का एक नाता परमात्मा से जब जुड़ गया तो ये सिमरन रूप 24 घंटे का हो जाता है। फिर चाहे शब्द रूप में कितनी भी देर हो, सत्संग में आके संतों की वाणी सोचकर समझकर एक जीवन को सही दिशा में हर पल लाया जाता है। एक सेवा का भाव है तो पूरे घर परिवार गली मोहल्ले से ही शुरुआत चाहे हो, पर ये रिपल इफेक्ट जैसे पानी स्थिर होता है और
पत्थर डालने पे उसके एक रिपल्स बाहर की ओर जाते हैं, ऐसे ही दिल में प्यार है तो पूरे संसार तक वो पहुंचेगा। और जो बात अक्सर हम सुनते हैं कि खुद के सुधार से शुरुआत हो तो पूरा संसार ही अच्छा हो जाता है। तो इसी प्रकार हर कोई अपना भी सुधार करता जाए, एक आध्यात्मिक रूप में भी, एक सामाजिक रूप में भी, एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखते हुए ये परमात्मा के साथ प्यार और गहरा होता जाए। सत संगत जी, धन निरंकार।